हे गाइस, वेलकम टू मिरल इंस्टीट्यूट। मैं हूं अली। आशा करता हूं कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जीएसटीआर वन को इजीली आप कैसे फाइलिंग कर सकते हैं। ये वीडियो के बाद आप डेफिनेटली आपको जीएसटीआर वन फाइल करने आ जानी चाहिए, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इनवॉइस देख लेना है कि हम कौन से इनवॉइस का फाइलिंग करना चाहते हैं, है ना। तो हमारा इनवॉइस जो होगा ये है अगस्त मंथ का इनवॉइस है, मतलब 10 अगस्त का ये हमें फाइलिंग करना है अभी। ठीक है, अभी फाइलिंग तो होगा नहीं, बट हमें क्या करना है, डिटेल्स एक एक कर स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स हम लोग फिल कैसे करना है ये देख लेंगे। ठीक है, क्या क्या डिटेल्स हमें फिल करनी होती है, सिर्फ अभी प्रोसीड नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जीएसटी पोर्टल में ये इनवॉइस क्या क्या डिटेल्स, इनवॉइस का क्या क्या डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, जीएसटी नंबर, है ना। किसका जीएसटी नंबर चाहिए होगा, जिसके नाम पे हमने इनवॉइस बनाया है। जब जब एक मरीन कंसल्टेंट एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इनके नाम पे हमने इनवॉइस प्रिपेयर किया है। ठीक है, टैक्स इनवॉइस इनको हमने दिया है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इनके जो इनवॉइस है हम लोग ऑनलाइन सबमिट करेंगे, तो ही उनको जाके क्रेडिट मिलेगा। कौन सा क्रेडिट, ये जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोर्टल में आ जाते हैं। जीएसटी पोर्टल में आने के बाद हमें सबसे पहले लॉगिन करना है हमारी लॉगिन आईडी से। लॉगिन करने के बाद हमें सबसे पहले डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें फाइल रिटर्न्स पे जाना है। फाइल रिटर्न्स पे आने के बाद हमें फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर एंड कौन से टैक्स पीरियड है वो हमें सिलेक्शन है, कौन से मंथ है। फिलहाल के लिए हम लोग अगस्त का कर रहे हैं, तो अगस्त में सर्च करना है हमें। फिर हमारे पास नीचे अभी 3 फॉर्म आ गए हैं, बाद में और 2 फॉर्म एक्टिव हो जाएगा, जो जीएसटीआर 1A है और 3B है। ठीक है, क्योंकि अभी ड्यू डेट क्रॉस नहीं हुआ है, 31 अगस्त के बाद ही सारे फॉर्म अवेलेबल होते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी जीएसटीआर 1 फाइल करना है। यहाँ पे जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 2 है, 2B है। ठीक है, तो हमें जीएसटीआर 1 पे क्लिक करना है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 चीज़ें आपको शो हो रहा होगा, है ना, प्रिपेयर ऑनलाइन एंड प्रिपेयर ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑफलाइन, तो प्रिपेयर ऑनलाइन में अगर कुछ लिमिटेड इन्वॉइसेस आपके पास रहते हैं, 10 15 20 25, अगर आप जितना मैनुअली टाइप कर सकते हैं आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका बल्क में रहता है, मान लो कि 400 500 1000 2000 जो भी है आपका, 5000 के आसपास आपको काउंट ऑफ इन्वॉइसेस रहते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन यूटिलिटी यूज़ करके अपलोड करते हैं, क्योंकि एक एक करके हमें पॉसिबल नहीं, इतना हमें कितना टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा और पॉसिबल भी नहीं है रिकन्सिलेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, वो टाइम पे ऑफलाइन यूटिलिटी यूज़ करते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ एक इनवॉइस है, हम रिटर्न जीएसटी 1 सीखेंगे उससे, तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे या फिर ये वाले पोर्शन में आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, डिफरेंट टैब्स है, 4A 4B, ये क्या टैब्स है ये हम अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 4A 4B 6B 6C, ये हमारा जो है B2B इन्वॉइसेस होता है। B2B इन्वॉइसेस किसको बोलते हैं, एक बार इनवॉइस में हम देख लेते हैं। ये जो हमारा इनवॉइस है ये हमारा B2B है। क्यों B2B है, क्योंकि हम जिसको इनवॉइस कर रहे हैं उनके पास जीएसटी नंबर है ना, तो बिजनेस टू बिजनेस हो जाता है। अगर ये कोई कंज्यूमर होता है, ये अगर कोई कंज्यूमर होता है, इनके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा, तो क्या होगा, ये B2C हो जाएगा। तो B2C का कॉलम कौन सा हो जाता है हमारा फिर जीएसटी में, जीएसटी में B2C। तो B2C में दो टाइप के होते हैं, एक B2C लार्ज इन्वॉइसेस जो कि 2.5 लाख के ऊपर रहेगा तो इंटर स्टेट में, एंड B2C अदर्स जो छोटे मोटे इन्वॉइसेस रहेंगे, मतलब और 2.5 लाख से नीचे बिलो रहेगा तो आपको B2C अदर्स में क्लिक करना होता है। फिलहाल के लिए हमारे केस में B2B है। ठीक है, जो कि इन्वॉइस उनके नाम पे फाइल करेंगे तो उनको क्रेडिट जाके मिलेगा। ठीक है, इनपुट टैक्स उनको मिलेगा। ठीक है, ये ऊपर का तो टैब्स आपने देख लिया। नेक्स्ट है नील रिलेटेड। अगर आपका कोई नील रिलेटेड होता है इनवॉइस, तो आपको नील रिलेटेड में फाइल करना होता है। आपका अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपने पास किया है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है ना। रजिस्टर्ड में मोस्टली B2B आ जाएगा और अनरजिस्टर्ड में B2C आ जाएगा।
नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इनवॉइस। अगर आपका एक्सपोर्ट कैटेगरी का बिजनेस है तो आपको एक्सपोर्ट इनवॉइसेस भी यहाँ पे अपलोड करनी होती है। एडवांस टैक्स एडवांस रिसीव, अगर किसी से आपने एडवांस लिया है और इनवॉइस आपने जनरेट नहीं किया है तो आपको वो अमाउंट मेंशन करना होता है। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट मंथ आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। आपने अमाउंट एंटर किया था वो सेम अमाउंट आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है। HSN वाइज 12th वाला जो है, HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। HSN वाइज कैसा होता है, जो हमारा इनवॉइस है ना, ये हमारा इनवॉइस है तो इसमें HSN कोड भी होगा। ये SSC कोड है। SSC कोड क्यों है, क्योंकि ये सर्विस केस है। जब अगर कोई गुड्स से रिलेटेड कुछ होता, मतलब प्रोडक्ट होता, तो हमारा HSN कोड होता। बट ये सर्विस है, क्या सर्विस है, फीस फॉर कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, फीस है ये, तो हमारा SSC कोड होता है। ठीक है, ये हमें इसका डिटेल्स हमें फिल करना होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट इशूड में हमें इनवॉइस नंबर एंटर करना होता है। इनवॉइस नंबर एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो B2B है वो टैब में क्लिक करके स्टार्ट कर लेते हैं। B2B वाले में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऐड रिकॉर्ड एंड इम्पोर्ट यूए बिल। बट हमारे केस में यूए बिल नहीं है तो हम ऐड रिकॉर्ड करेंगे एक इनवॉइस ऐड करने के लिए। ठीक है, अब ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले जो ऑप्शन है क्या है, ये रिसिपेंट GST यूएन नंबर। तो GST नंबर रिसिपेंट का क्या है वो हम इनवॉइस में देख लेते हैं। इनवॉइस में आने के बाद ये हमारा रिसिपेंट है, सर्विस रिसीव कौन करता है, रिसिपेंट ये है। तो उनका GST नंबर क्या है ये हम कॉपी कर लेते हैं, है ना। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, पोर्टल में आने के बाद पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जो नेम से हमने प्रिपेयर किया था सेम नेम यहाँ पे आया या नहीं आया। अगर नहीं है तो हम गलत फाइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। जब एक मरीन कंसल्टेंट नेम है, एक बार इसमें देख लेते हैं सही है गलत है, एकदम करेक्ट नेम है। ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको क्रेडिट की इन्वॉइस किसी और के नाम पे दिए और जो GST क्रेडिट है किसी और को मिल चुका है। फिर तो फिर वो टाइम पे आपको ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, फिर क्रेडिट नोट पास करना पड़ेगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा इनवॉइस नंबर। अब इनवॉइस नंबर हमारा क्या है वो देख लेते हैं। इनवॉइस में आने के बाद हमें इनवॉइस नंबर जनरेट किया था, ये हमारा YRA इनवॉइस नंबर है। इसको कॉपी करके हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर लेते हैं, है ना। अब इनवॉइस डेट हमारा था 10th of August 2024। नेक्स्ट है टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू हमें एंटर करनी है। टोटल इनवॉइस वैल्यू है आपको यहाँ पे लास्ट में देखनी है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस 3,54,000। ठीक है, 3,54,000 जिसमें ऑलरेडी GST सारे इंक्लूडेड है। ठीक है, POS ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा तो आपको कुछ नहीं करना है ये वाले कॉलम में। नेक्स्ट नीचे आने के बाद आपको टाइप टैक्सेबल अमाउंट एंटर करना है। टैक्सेबल अमाउंट को कहाँ पे एंटर करेंगे, कितने % वाला टैक्स है आपका। हम इनवॉइस में देख लेते हैं, हमारा जो टैक्स है वो 18% वाला है ना। जो मोस्टली जो सर्विस केस होता है उसमें 18% रहता है, तो हमारा सर्विस में भी 18% है। तो अब 18% के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट एंटर करेंगे। क्या है टैक्सेबल अमाउंट हमारा, 3 lakhs है। ठीक है, 3 lakhs हम लोग 18% वाले बॉक्स में आने के बाद एंटर कर देंगे। और जो हमारा कैलकुलेट होगा टैक्स CGST एंड SGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा 27,000 जैसे कि आप इनवॉइस में भी देख सकते हैं। ठीक है, 27,000 एंड 27,000। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, है ना। वापस से कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमें क्या करना है, बैक कर लेना है। ठीक है, हमारा एक इनवॉइस प्रोसीड हो चुका है। अगर एरर होता, अगर कुछ उसमें दिक्कत कोई भी मिस्टेक होता, कुछ भी एरर होगा तो हमें यहाँ पे पेंडिंग वाले ऑप्शन में शो करेगा। फिलहाल के लिए प्रोसीड दिखा रहा है तो एक प्रोसीड है। ठीक है, अब नेक्स्ट इनवॉइस अगर आपको ऐड करनी है, नेक्स्ट इनवॉइस कौन सा होना चाहिए, सेम नेम का। जेबेक मरीन कंसल्टेंट का अगर सेम नेम का आपको इनवॉइस वापस से एक अपलोड करना है तो आपको ऐड इनवॉइस करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड यहाँ पे कौन सा है, अगर दूसरा कोई GST का आपको इनवॉइस ऐड करनी है तो आपको ऐड रिकॉर्ड में करना है। क्लियर है।
अब अभी हम बैक कर लेते हैं। अभी हम बैक करने के बाद हमने पहला जो इनवॉइस का डिटेल्स है हमने फिल कर दिया है। अब और दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें फिल करनी है, ठीक है। बी टू बी इनवॉइस में हमको तीन चीज़ें हमेशा याद रखना है कि 4A 4B वाले कॉलम में आपको टैब में आपको एंटर करना है सारी डिटेल्स, उसके बाद 12 नंबर टैब में, उसके बाद 13 नंबर में, ठीक है। तो 12 नंबर में HSN वाइज समरी हम लोग एंटर करेंगे। HSN कोड क्या है हमारा, यहाँ पे SSC कोड भी आना चाहिए था बट आया नहीं है, तो हम कॉपी कर लेंगे इनवॉइस से 998331, ठीक है। पेस्ट कर लेते हैं, जो भी सर्विस होगा हमारा यहाँ पे आ जाता है। अब नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू हमारा था 3,00,000 रुपीज़, है ना। कितने परसेंट वाला टैक्स था, 18%। एंड IGST इसमें इसमें भी कंफ्यूज होना नहीं है आपको। जो हमने हमारा जो केस इनवॉइस में एक्चुअल टैक्स लेजर है उस बेस पे आपको एंटर करना है। ऐसा नहीं कि आपने IGST में डाल दिया, CGST में डाल दिया तो चलेगा, नहीं। आपने C+S है तो C+S पे करना है, तो IGST में हमें 0 करना है एंड CGST में 27,000, SGST में 27,000, ठीक है। ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि पहले सेव करना है फिर बैक करना है। अगर आप बैक करेंगे तो ये भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हमारा डिटेल सेव हो गया, अब बैक कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक HSN वाइज समरी जो है अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट इशूड। डॉक्यूमेंट इशूड में आने के बाद हमें सबसे पहला जो है इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाईज, ये जो हमारा इनवॉइस था ये आउटवर्ड सप्लाई है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे। अब ऐड डॉक्यूमेंट में आने के बाद हमें क्या करना है, ये सारे फील्ड फिलअप करना है। सीरियल नंबर है, इनवॉइस नंबर फ्रॉम टू फ्रॉम। अब यहाँ पे इनवॉइस में आ जाते हैं, फिर देख लेते हैं। इनवॉइस में आने के बाद हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये इनवॉइस नंबर कॉपी कर लेंगे। पहले कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सीरियल नंबर YRA04, ठीक है, इसका सीरियल नंबर क्या है, 04, ठीक है। अगर आपका एक 10-15 इन्वॉइस होता या 2-4 होता, अगर दो ही इन्वॉइस होता, एग्जाम्पल के लिए दो इन्वॉइस है तो यहाँ पे 4 है सीरियल नंबर और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। बट हमारे केस में क्या है, सिर्फ एक ही इन्वॉइस है ना। एक ही इन्वॉइस है तो हमारा YRA04, मतलब दोनों सीरियल नंबर या इनवॉइस नंबर सेम ही होगा। और टोटल काउंट ऑफ इनवॉइसेस कितना होगा हमारा, एक, है ना। और कैंसिल्ड में 0। तो नेक्स्ट नेट इश्यूड में कितना आ गया हमारा, 1, है ना। अब हमें क्या करना है, ऐड डॉक्यूमेंट नहीं करना है। नीचे आने के बाद हमें क्या करना है, सेव कर लेना है, ठीक है। इसमें 30 सेकेंड्स लगता है तो इसमें हम बैक कर सकते हैं। बैक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने डॉक्यूमेंट इश्यूड में एक इनवॉइस अपलोड कर डिटेल्स फिल कर दिया है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर अमेंड रिकॉर्ड करना है तो आपको कोई भी इनवॉइस अमेंड करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। चेंजेस प्रीवियस मंथ का कर सकते हैं। बट अभी के केसेस में ऐसा है कि आपको करेंट मंथ का GSTR 1A में करना होता है। वन आपने अगर फाइल कर दिया तो 1A में आपको क्या करना होता है, अमेंडमेंट करना होता है। ये आप इग्नोर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करें हम लोग, हमने सारा डिटेल्स फिल कर दिया। मान लिया हमने B2B 4A 4B में डिटेल्स फिल कर दिया, HSN समरीज में, डॉक्यूमेंट इश्यूड में कर दिया। अब हमें क्या करना है, जनरेट समरी पे क्लिक करना है। उससे पहले अगर आपको एक्सेल में सेम डेटा डाउनलोड करनी है क्रॉस चेक करने के लिए, रिकन्सिलेशन करने के लिए, तो आपको अगर एक से ज़्यादा इन्वॉइसेस है अप टू 500 तक, अगर आप क्या करेंगे अप टू 500 तक है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर बैक करके JSON फाइल आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे HSN एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, जनरेट समरी। उससे पहले एक देख लेते हैं, नया टैब है रीसेट। अगर आप रीसेट करेंगे तो सारे जो डिटेल्स हमने फिल किया ये सारा वापस से ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसा लगे कि हमने कोई भी गलती कर दिया या फिर काफ़ी सारे एक से ज़्यादा मिस्टेक्स है तो क्या करेंगे, हम लोग रीसेट कर देंगे, ठीक है। रीसेट करने के बाद हमें क्या करना है, नहीं, सारे डिटेल्स फिल करने के बाद हमें क्या करना है, जनरेट समरी पे क्लिक करना है। जनरेट समरी पे क्लिक करने के बाद हमें रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद अब जो जनरेट समरी था उसको चेंज हो गया, क्या हो गया हमारा, प्रोसीड टू फाइल, है ना। अब फाइलिंग के लिए प्रोसीड हो गया है। क्लिक कर देना हमें इस पर। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे डिटेल्स एक एक सारी डिटेल्स जो भी हमने फिल किया है सब डिटेल्स हमें यहाँ पे शो होता है। एक बार क्रॉस चेक हमें कर लेना होता है, ठीक है।
B2B हमने क्या एक इन्वॉइस अपलोड किया था, अगर B2C में था वो देखना है, नीडल रिलेटेड में कोई भी इन्वॉइस था वो देखना है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको HSN वाला भी शो करेगा, HSN वाइज हमने डिटेल्स क्या फिल किया था वो भी आपको शो करेगा। मिसमैच ना हो, आपको क्रॉस चेक करते रहना है हमेशा, लास्ट एंड तक आपको, जब तक OTP आपको जनरेट नहीं करना है तब तक आपको क्या करना है, सारी डिटेल्स रिकन्सिलेशन करते रहना है, क्रॉस चेक करते रहना है। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी आउटवर्ड सप्लाईज अदर देन रिवर्स चार्जेस, आपका टोटल लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी कितना है, 3 लैक्स में 27,000 आपको टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हमें फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा जो डेट है, हमने बताया था, आपको पहले ही बताया कि अगस्त जुलाई का जो पीरियड अभी भी चल रहा है, इसीलिए प्रोसीड नहीं हो सकता है। 1 सितंबर से हमें क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, 1 सितंबर से हमें ये ओपन हो जाएगा, फिर हम लोग आगे का ज़्यादा कुछ इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे डिक्लेरेशन देके आपको OTP जनरेट करना है DSC से, या फिर आपको मोबाइल नंबर पे आपको OTP आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे आपको दोनों पे OTP आ जाएगा, दोनों से आप सबमिट कर सकते हैं। आपका GSTR 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारा GSTR 1 ऑनलाइन फाइलिंग। ऑफलाइन फाइलिंग के लिए हम लोग डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, वो आप डिफरेंट वीडियो में देख सकते हो, जो कि डिटेल्स में बताए गए हैं। ठीक है, इसी तरह आपको GST, इनकम टैक्स, TDS से रिलेटेड या टैली से रिलेटेड कोई भी वीडियोस पाने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।